अभी जाति जनगणना होने जा रही है। ये सरकार चालबाजी कर रही है कि जाति जनगणना न करनी पड़े। जाति जनगणना के पक्ष में अभी नहीं है ये लोग, जबकि समाजवादी पार्टी और जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं जाति जनगणना हो और गिनती के बाद जो जितनी आबादी में उस आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। क्योंकि जब आरक्षण लागू हुआ, जो जानते होंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लागू किया वो दलित समाज को आबादी के हिसाब से मिला है। हम सब लोग भी चाहते हैं कि जब जाति जनगणना होने जा रही है, सेंसस होने जा रहा है, तो जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है हम सबको हक सम्मान मिल जाए, जिससे एक दूसरे के बीच में कोई खाई पैदा न कर सके। उस लड़ाई को मजबूत करेंगे। ये दिल्ली वाले अगर न कर पाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। 3 महीने दूर जब जाति जनगणना करा करके हम लोग आबादी का हिसाब किताब बता देंगे। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि जहां 15 अगस्त की दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में छुट्टी होती है, 16 अगस्त की भी छुट्टी होगी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में। उनके समाज के लोग उनके कार्यक्रम कर सकें, उनका सम्मान दे सकें। यही नहीं, राजधानी में सबसे कीमती जगह, सुंदर जगह हमारे पास रिवर फ्रंट है। पिछली बार जब हम मिले थे तब भी मैंने कहा था कि जहां रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा लग रही है और उनके हाथ में सोने की तलवार है, तो जब हमारी महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा लगेगी तो उनके हाथ में भी सोने की तलवार होगी। और इसी रिवर फ्रंट पर उनका सबसे अच्छा स्मारक बनाने का काम करेंगे। इसी नदी के किनारे हम लोग सबसे कीमती जगह वहां पर स्मारक, उनकी याद में बहुत बड़ा स्थान बनाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अभिलाष लोधी जी को, हरीश लोधी जी को, यशवी लोधी जी को और जो मंच पर उपस्थित हैं राधे लाल लोधी जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सीएल वर्मा जी को, मुकेश वर्मा जी को, राहुल लोधी विधायक जी को धन्यवाद देता हूं। सुंदरलाल लोधी जी, कप्तान सिंह लोधी जी, रोशन लाल लोधी, इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये जीत गए चुनाव, इन्हें हरा दिया प्रशासन ने, लेकिन आने वाले समय में मैं जानता हूं इनका संघर्ष और जिस तरह की तैयारी है, ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आएंगे। अवधेश वर्मा जी हैं, उर्मिला राजपूत जी हैं, वीरेंद्र लोधी जी, सुबोध लोधी जी, राम सेवक पहलवान जी, अंजलि वर्मा जी, राखी लोधी जी, डॉक्टर जेपी वर्मा जी, डॉक्टर आरपी लोधी जी, पीयूष लोधी जी, पिंटू प्रमुख जी, वीडी वर्मा जी, प्रवीण लोधी जी, राम शंकर लोधी जी जब से आए हैं तो हमारी पार्टी और मजबूत दिखाई दे रही है। कन्नौज में प्रवेंद्र लोधी जी, केपी लोधी जी, ओम प्रकाश लोधी जी, सुरेंद्र लोधी जी, नरेश लोधी जी, गुड्डू प्रधान जी, ललित राजपूत जी, वीर सिंह लोधी जी, शिवनारायण लोधी जी, राजकिशोर प्रधान जी, हेमराज वर्मा जी जब हमारे साथ थे तो विधायक भी थे और मंत्री भी थे। अब दोबारा हमारे साथ आ गए, इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। सुधा लोधी जी, ललिता राजपूत जी और तमाम जिन हम साथियों का नाम नहीं ले पाए हैं, मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों का मैं जानता हूं। मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों बहुत सुझाव दिए हैं। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, ये जो मंच पे लोग हैं इन्होंने बहुत हमें सुझाव भी दिए और पर्चियां भी दी हैं अपनी अपनी, चाहे वो आगरा की हो, चाहे यहाँ आंवला की हो, बहुत सी पर्चियां और सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों पे अमल करूंगा। मुझे खुशी है कि लखनऊ में और राजधानी में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, ये ऐसा कार्यक्रम किया है कि आने वाले समय में जो पीडीए की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और भविष्य में समाजवादी सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें पूरे भरोसा है कि आप सबकी, हम सब लोग मिलकर के पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम एक बार महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद करते हुए ये भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से वो अंग्रेजों से लड़े थे, समाज को और देश को आजादी और हक और सम्मान दिलाने के लिए,
हम लोग भी इस सरकार का मुकाबला करके आम लोगों को हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।